मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए पड़ा हुआ है। क्या उस 10,000 को ट्रेड करके मैं 1 लाख रुपए में कन्वर्ट कर सकता हूँ? आज ये आपका सवाल नहीं है, आज ये बहुत सारे लोगों का सवाल हो गया है। और अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूं तो 90% लोगों के लिए ये काम बहुत ज्यादा इंपॉसिबल है। सिर्फ 10% लोग हैं जो इसको करने में सक्षम होंगे। और हो सकता है आपने YouTube पे भी कोई स्ट्रैटेजी देखी हो, लेकिन जब आपने उसको लाइव मार्केट में यूज करना चाहा तो उस पर डिजायर रिजल्ट्स आपको नहीं मिले। क्योंकि स्ट्रैटेजी भले ही काम करती हो, लेकिन जब तक उसके साथ आप अपना रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी ना स्ट्रॉन्ग कर ले, तब तक आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाले। मेरा नाम है अभिषेक और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 स्टेप प्रोसेस देने वाला हूं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दूंगा जो लाइव मार्केट में आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ वो रिस्क मैनेजमेंट जो स्ट्रैटेजी की पावर और ज्यादा बढ़ा देगा। और तीसरी चीज साइकोलॉजी, जिससे आप छोटे रिस्क पर बड़े प्रॉफिट्स होल्ड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है, बहुत ज्यादा डेडिकेशन होने वाली है और सिर्फ 10% लोगों के लिए ये वीडियो है जो काम आने वाला है। तो बिना समय गवाए शुरू से शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो और ये तरीका हर इंसान के लिए नहीं है। क्योंकि जो काम हम करने जा रहे हैं वो नॉर्मली सारे लोगों के लिए भी नहीं है। क्योंकि आप 10,000 से सोचिए, डबल नहीं कर रहे हैं अपनी कैपिटल, ट्रिपल नहीं कर रहे हैं, 4 गुना नहीं कर रहे हैं। आप डायरेक्टली एक एम कर रहे हैं कि मैं अपनी कैपिटल को 10 गुना कैसे करूं, 10x कैसे करूं। अब 10,000 से 1 लाख उतना अजीब नहीं लगेगा, लेकिन 1 करोड़ से 10 करोड़ बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है। तो यानी कि ये एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होने वाला है और बहुत कम लोगों के लिए है जो हार्डवर्क, परसिस्टेंस और डेडिकेटेड है। लेकिन बोलते हैं कि कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है, तो हम एक रोड मैप जरूर बनाने वाले हैं। और ये रोड मैप अगर आपको देखना है तो आप इसको पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो अगर आप बीच में छोड़ करके जाएंगे तो शायद कुछ मिस हो जाए और फिर लाइव मार्केट में आप पे उल्टी चीजें पड़ जाए। तो या अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो 1.25x पर देख लीजिए या 1.5x पर देख लीजिए, बट वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको हर एक चीज समझ आने वाली है। सबसे पहला पॉइंट, जैसे हम इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करते हैं, तो क्या ये चीज इंडियन मार्केट में पॉसिबल है? सबसे पहले यही क्लियर करना जरूरी है। ऑनेस्टली बताऊं तो ये चीज करने के लिए मुझे एक ऐसा मार्केट चाहिए होगा जो मार्केट कभी नहीं सोता है। उसका सबसे बड़ा रीजन पता क्या है? कि मान लो जैसे इंडियन मार्केट में मैंने आज एक ट्रेड लिया, मेरा स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का है मेरे रिस्क के हिसाब से, क्योंकि मुझे कैपिटल बचानी है। अब मार्केट सो जाता है 3:30 पे, सुबह खुलता है 9:15 बजे, रात में सेंटिमेंट चेंज हुआ और मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो गया, तो फिर मेरा रिस्क जो मैंने बनाया था हो सकता है उस लिमिट को क्रॉस कर दे और मुझे ज्यादा बड़ा रिस्क लेने पड़ जाए। अब ज्यादा बड़ा रिस्क अगर कैपिटल बड़ी हो तो मैं ले सकता हूं, लेकिन जब कैपिटल ही 10,000 है तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं इतना लूज करना। तो सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी को हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं, आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली समझ लीजिए, क्रिप्टो मार्केट के अंदर। क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ही एक ऐसा मार्केट है जो इंडिया में आप लीगली ट्रेड कर सकते हो और 24 आवर ओपन रहता है। मैं जिस प्लेटफॉर्म को यूज करता हूं, मैं डेल्टा एक्सचेंज को यूज करता हूं। इसमें हमने एक क्रिप्टो कम्युनिटी भी बनाई थी, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में नीचे वाले लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको मैं एक फ्री क्रिप्टो कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस, लर्निंग्स और एजुकेशन भी प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो नीचे दिए गए लिंक से आप अकाउंट खोल लीजिए और इसमें ट्रेड करना आप शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छा ब्रोकर है, यहां पर आप लीगली ट्रेड कर सकते हैं। देखिए, ये हमने चुन लिया है कि हम मार्केट कौन सा चुनने वाले हैं, बिकॉज हमें 24 घंटे का मार्केट चाहिए। दूसरी चीज, कौन से पेयर में मैं ट्रेडिंग करने वाला हूं, एक रोड मैप है ना। तो देखो, इसमें पेयर होते हैं अलग अलग, बिटकॉइन होता है, इथीरियम होता है, सोलाना होता है, और भी 10 प्रकार के पेयर है। लेकिन मुझे एक ही चीज करनी है, क्योंकि अगर मैं भटक गया अपने मोटिव से, आज मैं बिटकॉइन कर रहा हूं, कल मैं इथीरियम कर रहा हूं, परसों मैं डोज कॉइन पकड़ रहा हूं, फिर मैं सोलाना पकड़ रहा हूं, फिर मैं कोई और क्रिप्टो पकड़ रहा हूं जिसमें बूम आया हुआ है, तो मैं ये प्रोसेस फॉलो नहीं कर पाऊंगा 10,000 टू 1 लाख, बल्कि 10,000 टू 0 मेरा जल्दी हो जाएगा। क्योंकि आप अगर 10,000 चीजें समझने जाओगे तो आप एक भी नहीं समझ पाओगे, लेकिन अगर एक ही को 10,000 बार कर दिया तो शायद आप उसमें परफेक्शन भी ले लोगे। आप बोलोगे सर आपके लिए बेस्ट पेयर कौन सा रहता है? मैं पर्सनली इथीरियम में ट्रेड करता हूं, बिकॉज इथीरियम निफ्टी की तरह मुझे लगता है। निफ्टी थोड़ा सा कम वॉलेटाइल है, निफ्टी थोड़ा स्लो मूविंग है, और निफ्टी थोड़ा सा स्टेबल होकर चलता है। आजकल भले ही वॉलेटिलिटी है, लेकिन इथीरियम मुझे पसंद आता है। अगर आप एक बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं और छोटी कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके लिए भी इथीरियम बहुत अच्छा खासा बन सकता है। अब हमने ये चूज कर लिया कि हम प्लेटफॉर्म कौन सा चूज कर रहे हैं, डेल्टा एक्सचेंज, क्रिप्टो यूज करेंगे हम। दूसरा, हमने क्या चूज कर लिया पहले ही पॉइंट के अंदर कि हम इथीरियम में ट्रेड करने वाले। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। पहला स्टेप में ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक सोच बनानी है कि मुझे करना क्या है। मुझे क्रिप्टो में ट्रेड करना है,
10,000 रुपए डालना है अकाउंट में और मुझे इथीरियम पकड़ के चलना है, और जगह मुझे ध्यान नहीं देना। अगर न्यूज आती है कि बिटकॉइन बूम हो रहा है, ऐसा नहीं कि मैं बिटकॉइन में ट्रेड करने भाग जाऊं। सोलाना बूम हो रहा है, ऐसा नहीं कि मैं सोलाना में ट्रेड करने भाग जाऊं। मुझे सिर्फ इथीरियम ही पकड़ना है। अब उसमें साइडवेज है तो उसमें थोड़ा सा लॉस दे दूंगा, उसमें बूम है तो उसी में प्रॉफिट करूंगा, लेकिन करूंगा एक ही चीज। ये आपका एक दृढ़ निश्चय बन गया है, इसको चेंज नहीं कर सकते सर। और जो मैं रूल्स बता रहा हूं, अगर आपने चेंज करे तो ये प्रोसेस फ्लक्चुएट हो जाएगा, फिर आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं, फिर वो आपकी गारंटी पर है, वो हमारी एजुकेशन पर नहीं आता है। फिर दूसरी चीज, जब कैपिटल छोटी है तो हम एक चीज यूज करेंगे इसमें जो क्रिप्टो मार्केट का बेनिफिट है, विच इज लेवरेज। अब ये प्लेटफॉर्म पे भी मैं बनाऊंगा, एक मैंने पूरा वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो फर्स्ट वीडियो है इस पे मैं इस वीडियो के नीचे टैग कर देता हूं। मैंने पूरा बताया हुआ है कि इस प्लेटफॉर्म को यूज कैसे करना है, डेल्टा एक्सचेंज को। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको लेवरेज एक्सप्लेन कर देता हूं कि लेवरेज होता क्या है। लेवरेज बेसिकली होता है मार्जिन, यानी कि मान लो आप पे 10,000 रुपए, चीज 1 लाख की है, तो 90,000 रुपए ब्रोकर आपको क्रेडिट कर देगा ट्रेड करने के लिए। हमको इतना बड़ा लेवरेज लेना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत लेकर के चलना है, थोड़ा बहुत लेकर के जरूर चलना है। लेवरेज ज्यादा नहीं, सिर्फ 10x लेंगे। ये अभी मैंने एक ट्रेड लगाया हुआ है जो अभी छोटे मोटे प्रॉफिट में चल रहा है, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ 5,000 रुपए डाला है इस वाले ट्रेड में, आपके साथ रिलेटेबल रहने के लिए। मेरे पास 50,000 रुपीज है, ये 2,000 रुपए का शायद इसमें प्रॉफिट ऐड हुआ है अभी, लेकिन 5,000 का मैंने ये ट्रेड डाला हुआ है जिसमें $4-5 का भी प्रॉफिट चल रहा है। इसमें मैंने 10x लेवरेज लिया है। लेवरेज क्या है मैंने आपको बता दिया कि आप थोड़ा सा मार्जिन बेनिफिट लेते हो ब्रोकर से, कि यार मैं थोड़ा सा पैसा दूंगा, थोड़ा आप दो, ट्रेड हम पूरा ले लेते हैं। अब इसमें लेवरेज लेते टाइम ध्यान देना है कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने। देखिए आप नीचे आ जाइए मेरे ट्रेड पे, तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि यहां पर जब मैंने ट्रेड लिया था तो एंट्री प्राइस थी 3862, अभी प्राइस चल रही है 3903, यानी कि $40-50 के प्रॉफिट में मैं मार्केट के उसमें चल रहा हूं। मेरी जो लिक्विडेशन प्राइस है, लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है कि कहां पर मेरा ट्रेड ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो दिया नहीं था, मार्जिन पे थे। अब उससे नीचे जाता है तो पैसा ये लोग ले नहीं पाएंगे, मेरे घर पे तो आएंगे नहीं, तो कहीं पर तो ऑटो स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो ऑटो स्क्वायर ऑफ प्राइस ये हो जाती है। लेकिन मैंने इसमें एक ऑप्शन ऑन किया हुआ है, ऑटो टॉपअप, कि अगर लिक्विडेशन प्राइस के पास आ गया तो यहां से ये मेरी कैपिटल उठा देगा। गॉट इट? लेकिन फिर भी अभी भी ये 10% नीचे की प्राइस है, ठीक है, और उतना हमें रिस्क नहीं लेना, वो आगे बताऊंगा। बट हमें क्या यूज करना है, लेवरेज, थोड़ा सा लेवरेज। 10x का आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब इसमें एक ट्रेड लगाने के लिए आपको कितना लगेगा लेवरेज, आप देखते हो, मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। यहां पे जब आप जाएंगे तो हमने सिर्फ शुरू में 10 लॉट से ही ट्रेड करना है। यहां पर अगर आप आओगे, लॉट को आप यूएसडी या ईटीएच में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट लॉट आपको सही रहेगा। 10 लॉट में 0.1 ईटीएच यानी कि 0.1 इथीरियम आ जाएगा। और आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात मैं दोबारा से बोल रहा हूं, लेवरेज कहां पर लेनी है, फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, सिर्फ ऑप्शन बाइंग नहीं करनी आपने। अगर 10,000 से 1 लाख बनाना है, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ऑप्शन बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि हमें एक्सपायरी नहीं दिक्कत करनी वाली है। एक्सपायरी दिक्कत करती है, और फ्यूचर्स में यहां पर कोई एक्सपायरी नहीं है, आप कितना भी होल्ड कर सकते हो। अगर ट्रेड जा रहा है $2,000 $3,000 ऊपर जा रहा है तो हम होल्ड कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो भी पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, दोबारा से एक बार रिवीजन बोल देता हूं। सबसे पहले क्रिप्टो में करेंगे, दूसरी चीज हम लोग इथीरियम में करेंगे, तीसरी चीज हम लेवरेज लेंगे, थोड़ी बहुत 10x लेवरेज लेंगे और 10 लॉट पे ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, ताकि रिस्क भी बड़ा ना हो और रिवॉर्ड भी भले बड़ा ना हो तो चल जाएगा, लेकिन पैसा ज्यादा जाना नहीं चाहिए पहले। अब आप देखो 10x की लेवरेज पे, 10x की लेवरेज पे कितना मार्जिन मांगा जा रहा है, $40, ऑलमोस्ट 3 से 5,000 रुपए के आसपास, ठीक है। अब ये 5,000 रुपए कैपिटल है, पर क्या 5,000 रुपए का ही रिस्क लेना है हमें? 5,000 रुपए हमारा अंदर गया हुआ है, क्या 5,000 रुपए का ही रिस्क लेना है? नहीं। अभी मैं स्ट्रैटेजी पे भी बात करूंगा, लास्ट में आपको मैं स्ट्रैटेजी भी बता के जाऊंगा कि किस डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है। लेकिन सबसे पहले समझ लो कि लेवरेज 10x से ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि लिक्विडेशन प्राइस आपकी बहुत ज्यादा माइन्यूट हो जाएगी और कैपिटल नहीं होगा तो ट्रेड लिक्विडेट हो जाएगा, फायदा नहीं है। अगर डायरेक्शन भी पकड़ लो, ट्रेड लिक्विडेट हो गया, मार्केट शूट अप कर जाएगा। एटलीस्ट 10x लेवरेज ले लो, 10 लॉट में ट्रेड करो और $39-40 के आसपास आपको पे करना है। अब 5,000 रुपए आपका मार्केट में लग चुका है, समझो पहले ये चीजें। 5,000 रुपए आपका मार्केट में लग गया है, इस पर रिस्क कितना लेना है, ध्यान देना, हमें ऐसी जगह पर ट्रेड लेना है
अभी आगे बताऊंगा वो चीज। लेकिन ऐसी जगह पर ट्रेड लेना है जहां पर रिस्क बहुत कम हो, इसको क्लियर करके जाऊंगा, और रिवॉर्ड बहुत हाई हो। रिस्क कम करने के लिए एक ही चीज करनी है दोस्त, कि जब एक पर्टिकुलर रिस्क आ जाए, जो आप और मैं भी बनाएंगे कि वो रिस्क कितने का होगा, उस ट्रेड को काट देना है बिना सोचे समझे। कुछ सोचना ही नहीं है कि मैंने बहुत रिसर्च करी थी, मेरे को धीरू भाई अंबानी ने बोला था, मुकेश अंबानी जी ने बोला है कि इथेरियम ऊपर जाएगा। कोई भी बोलता है, अगर रिस्क आ गया है उतना तो ट्रेड काट देना है, क्योंकि उंगली काटना बेटर है, नहीं तो हाथ काटना पड़ जाएगा। ये चीज समझनी पड़ेगी। अगर 10,000 से 1 लाख बनाना है तो 1 लाख की इज्जत नहीं करनी, 10,000 की इज्जत करनी है। 10,000 से 1 लाख बनाना है तो 1 लाख की इज्जत नहीं, पहले 10,000 की इज्जत करनी पड़ेगी। क्योंकि 10,000 अगर चला गया तो कौन सा 1 लाख बनने वाला है। पहले 10,000 को बचाना सीखना है, समझ गए। इसीलिए आपको बोला है कि लेवरेज सिर्फ और सिर्फ 10x लेंगे, 10 लॉट लेने। ये सारे रूल्स हैं, इनको लिख लीजिए कॉपी पेन से। और ये मार्जिन $40 देना पड़ेगा। अकाउंट में 10,000 होगा, आपका 5,000 लग जाएगा, 5,000 पीछे से रहेगा। अब रिस्क कितना लेना है? रिस्क आपको सिर्फ और सिर्फ $3 से $5 ही लेना है, बस $3 से $5 का ही रिस्क देना है। अगर आपको $3 का यहां पर लॉस दिख जाता है ना, आपको ट्रेड काट देना है। $3 आपका डेली का रिस्क है, हर पर्टिकुलर ट्रेड का रिस्क। $3 से ज्यादा अगर आपका रिस्क जाता है, $3 से $5 मैंने बोला, अगर इससे बढ़ जाता है, आप वो ट्रेड होल्ड नहीं करने वाले हैं, किसी भी केस में नहीं करने वाले। भले ही FOMC की मीटिंग है बाहर, भले ही जो बाइडेन साहब दोबारा से आ रहे हैं, या ट्रंप साहब बोलते हैं कि क्रिप्टो आज से लीगल है हर जगह, कुछ भी हो जाए, $3 का रिस्क, $5 का रिस्क, उससे ऊपर नहीं। कितनी भी बड़ी न्यूज है, हम ट्रेड में दोबारा एंटर हो जाएंगे सर, लेकिन उस लूजिंग ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे। ये समझ के चलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर 10,000 से 1 लाख बनाना है ना, तो बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा। इसीलिए मैंने शुरू में बोल दिया 90% लोगों के लिए है ही नहीं। उनको अभी भी लग रहा होगा भाई यार इतनी चीजें करनी है। यार काम भी तो ऐसा करना है। 10x आप करना चाह रहे हो, डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4x नहीं, 5x नहीं, 6x नहीं, 8x नहीं, 9x नहीं, 10x, तो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी और एज इट इज रोबोट की तरह ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। $3 से $5 का रिस्क आता है, उस ट्रेड से निकल जाओ, दोबारा एंटर कर लेंगे। ये मेरे इथेरियम का दूसरा ट्रेड है। मैंने ट्रेड होल्ड किया था, मार्केट वापस आ रहा था, $2 कुछ का प्रॉफिट हुआ, मैं निकल गया। मुझे लॉस लेना ही नहीं है, क्योंकि मेरी कैपिटल नहीं अलाउ करती है मुझे बड़े लॉसेस के लिए। मैं प्रॉफिट बड़ा होल्ड कर सकता हूं, लेकिन मैं लॉस बड़ा नहीं होल्ड करूंगा सर। ये रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके चलो। रिस्क कितना बताया? $3 से $5। आप बोलोगे बार बार क्यों? क्योंकि अपनी इसको घुट्टी बना के पी जाओ, नहीं हो पाएगा नहीं तो चीजों का। आप कल के दिन $20 का रिस्क लेके आ जाओगे, बोलोगे सर आपने बोला था। मैंने $20 बोला ही नहीं, मैंने बोला $3 आता है, $5 आता है, निकल जाओ, कट जाओ उस ट्रेड से, काट दो उंगली। दोबारा अगर ट्रेड ऊपर जा रहा है ना, दोबारा एंट्री करेंगे, दोबारा से $3 से $5 का रिस्क लेंगे, लेकिन वो ट्रेड होल्ड नहीं करेंगे। क्लियर हो गई चीजें? रिस्क कितना लेना है, रिवॉर्ड कितना लेना है। हम क्या करेंगे दोस्तों, रिवॉर्ड फिक्स ही नहीं करेंगे। अभी आपको टफ लग रहा होगा, क्योंकि अभी आपको स्ट्रैटेजी नहीं पता, टाइम फ्रेम नहीं पता, वो मैं बताने वाला हूं। लेकिन रिवॉर्ड कितना लेंगे हम? अब आप बोल रहे हो $3 का रिस्क है, तो रिवॉर्ड तो एटलीस्ट $6 होगा ना? नहीं होगा। हम प्रॉफिट फिक्स ही नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे ये कैसी बातें हैं? यही बातें हैं जो कैपिटल ग्रो करेंगी सर। कट योर लॉसेस एंड होल्ड योर विनर्स, और ये आपको सीखना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपकी छोटी कैपिटल करवाई है पहले। अगर आप लॉस में नहीं डर रहे हो तो प्रॉफिट में बिल्कुल भी मत डरना। आज मैं आपको बता के जा रहा हूं, क्योंकि बड़ा बनना है ना, तो बड़ी चीजों को होल्ड करना आना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर आपका $3 का रिस्क लिया हुआ है और ट्रेड आपके फेवर में $3 चला जाए, तो अब आप अपना स्टॉप लॉस $0 पर ले आओगे, यानी कि ब्रेक इवन में। अब आप इस ट्रेड में लॉस नहीं लेने वाले हो। समझ गए क्या करना है? रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों। अपने पर्सनल कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा हूं, जो मेरे लिए काम करते हैं आज इंडियन मार्केट्स में भी, क्रिप्टो में भी, जहां भी ट्रेड करो। आप देख रहे हो ना, चिल बैठे हुए, कोई इशू नहीं है। अभी मैंने कम्युनिटी में भी पहले से बता दिया था, एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि इथेरियम बुलिश हो सकता है। आप कम्युनिटी में आएंगे तो आप देख लीजिएगा, सिर्फ एक ओवरव्यू है, ऊपर नीचे दोनों साइड के ओवरव्यू नहीं होते, एक ही ओवरव्यू है। 2 ओवरव्यू दे थे, दोनों में बुलिश ओवरव्यू था और मार्केट परफॉर्म किया है। बट एनीवेज, कभी सही होंगे कभी गलत होंगे, ट्रेडिंग है तो ऐसा कुछ नहीं कि 100% सर्टेन है। $3 के रिस्क पे $3 का प्रॉफिट आ जाता है तो रिस्क 0 कर देना है, प्रॉफिट बुक नहीं करना।
ध्यान से समझ लो दोस्तों, ध्यान से समझ लो, बहुत बड़ी बड़ी किताबों में लिखा है, आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, जो लैंग्वेज आप समझ सकते हो। मार्केट $6 चला जाता है, आप उसको ट्रेल करेंगे $3 पे, समझ गए? $3 के बाद आपकी ट्रेलिंग $3 की नहीं होगी, बल्कि स्विंग वाली होने लग जाएगी, और मैं इसको बताता हूं कैसे। छोटा टाइम फ्रेम लगाऊंगा आपके सामने, एटलीस्ट 4 आवर्स का। मान लीजिए मैंने यहां पर ट्रेड लिया है, मेरा ट्रेड $3 चला गया। अगर ये ट्रेड पलटता है, वैसे मैं बड़ी कैपिटल पर हूं तो मैं बड़ा रिस्क ले सकता हूं। आप पे 10,000 है तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो करना है, मेरे से ज्यादा डिसिप्लिन आपको चाहिए होगा, आप पे छोटी कैपिटल है। अगर मैं 10,000 में ट्रेड कर रहा हूं तो ये ट्रेड जब यहां गया, मैं इस रिस्क को जीरो कर दूंगा, क्योंकि अब अगर ये ट्रेड पलटेगा तो मैं इस ट्रेड को होल्ड नहीं करूंगा, मैं अपना ट्रेड काट दूंगा, मुझे सिर्फ चार्जेस ही पे करने हैं, मैं लॉस नहीं ले सकता यहां से। लेकिन अगर ये ट्रेड $6 चला जाता है तो अब मैं लॉस नहीं बल्कि थोड़ा सा प्रॉफिट लूंगा, क्योंकि मैंने टाइम भी तो दिया है। $3 का मैं अपना प्रॉफिट सेट कर दूंगा कि मार्केट दोबारा $3 पर आया $6 से जाके, तो फिर मैं कुछ प्रॉफिट यानी कि अपनी पूरी क्वांटिटीज बुक कर दूंगा। 10 का 10 लॉट मैं निकाल लूंगा बाहर, मैं एग्जिट कर जाऊंगा पोजीशन, बट प्रॉफिट में एग्जिट करूंगा। और $3 बहुत है दोस्तों, ये मत सोचो कि मुझे एक ही बारी में 30 चाहिए, 30 कैसे आएगा मैं बता रहा हूं। अब आपको कुछ नहीं करना, $3 पर ट्रेड का एसएल लगा के बैठ जाना है। अब आपका डर खत्म हो गया, क्योंकि अब आप पे खोने को कुछ नहीं है ना, और जो अभी तक आपने पाया नहीं उसको आप अपना मत मानो। वो M2M है जो दिख रहा है, $10 $8, वो आपको नहीं मिला अभी, वो मार्केट की डिजिटल करेंसी है, अभी आपकी जेब में नहीं आई है, तो उसको अपना मानो भी मत। जब हम अपना मान लेते हैं तो हम उस लॉस या प्रॉफिट से अटैच हो जाते हैं, हमें अटैच नहीं होना। हमें क्या करना है, मार्केट मान लो यहां से $9 चला जाता है, आप क्या करोगे, कोई अगर मार्केट जाएगा, मार्केट का नेचर समझो, मार्केट जाएगा ऐसे थोड़ी चला जाएगा सीधी लाइन में, मार्केट जाएगा एक स्विंग बना करके जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा एक स्विंग बना करके जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा साइडवेज होके जाएगा। अगर मान लो मार्केट का हम ट्रेंड कैप्चर कर पाए तो हम उस ट्रेंड को ऐसे ही राइड करेंगे, जैसे यहां पर देख लो कि अगर अब ये कैंडल ऊपर जाती है तो मैं इस कैंडल के कहीं नीचे पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलता रहूंगा। मान लो ये कैंडल अब थोड़ी सी ऊपर गई, यहां पर साइडवेज और मार्केट दोबारा से ऊपर जाता है, क्योंकि ये डाउ थ्योरी कहती है कि मार्केट स्विंग्स लेकर के जाता है, तो अब हम हर स्विंग लो पे अपना प्रॉफिट ट्रेल करते हुए चलेंगे। जैसे हमने यहां पर ट्रेल किया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, मार्केट यहां तक भी आया, ऑटोमेटिक अगर आपको धक्का देके नहीं निकाल रहा है तो आप नहीं निकलेंगे, ये प्रॉफिट आपका नहीं है जो जा रहा है, अब वो आपका नहीं है। जो किस्मत में होगा तो बड़ा दे करके जाएगा, क्योंकि ऐसे ही करके हम अगर हमें $100 पकड़ना है ना, $30 $50 $100 अगर ऐसा पकड़ना है तो ट्रेल करना आना चाहिए होगा। रिस्क रिवॉर्ड पे काम नहीं चलेगा कि 1:2 ही लूंगा, फिर नहीं हो पाएगा। 1:50 भी लेना पड़ेगा, 1:80 भी लेना पड़ेगा। $3 के रिस्क पे 1:30, तब जाके आप इस कैपिटल को ग्रो कर पाओगे। और मैंने ट्रेलिंग का एक बहुत बेटर मेथड आपको बता दिया, कोई इंडिकेटर नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, सिंपल जैसे ही मार्केट का स्विंग बनता है प्राइस एक्शन के नीचे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलो, दोबारा स्विंग बनता है, मार्केट बुल रन में है, स्विंग लेते हुए चलो, दोबारा बनता है ट्रेल करो, ट्रेल करो, फिर मार्केट मान लो इस तरीके से निकाल दे, अब एग्जिट हो जाओ, फिर नई एंट्री का वेट करेंगे और फिर स्टॉप लॉस $3 का ही होगा। अब $3 के स्टॉप लॉस में जब हमने डिसाइड ही नहीं किया प्रॉफिट कितना है, तो अब $30 भी ले सकते हैं, $100 भी ले सकते हैं, $80 भी ले सकते हैं, $1,000 भी तो ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रॉफिट की लिमिट नहीं है, लॉस लिमिट करना है। प्रॉफिट अनलिमिटेड छोड़ देंगे, और ये फ्यूचर्स है तो इसमें थीटा डीके नहीं होगा। अगर साइडवेज होके भी मार्केट जा रहा है तो भी आपको पूरा मुनाफा देगा, कोई थीटा डीके की बात ही नहीं है। दैट इज एक्चुअली द बेस्ट थिंग। और इसमें गैप अप और गैप डाउन नहीं होंगे, ऑटोमेटिक ट्रेल करते हुए चलना है, स्विंग के नीचे स्विंग बना ट्रेल किया, स्विंग बना ट्रेल किया। इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो डेफिनेटली वो 10,000 रुपए कुछ दिन में ग्रो होने लग जाएगा। मैं नहीं कहता हूं 1 महीने में 1 लाख होगा, बट एक डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जाती है कि सर लेना कहां पर है। ये सब तो आपने बता दिया कि क्रिप्टो में ट्रेड करना है, हम समझ गए, इथीरियम में करना है, फॉलो करूंगा, रिस्क $3 या $5 से ज्यादा का नहीं लेना है, मार्जिन 10x ही लेना है, लेवरेज 10 लॉट ही लेने, ये भी समझ गए, इतना पैसा देना है, ऑटो टॉपअप ऑन कर देना है, ये सारी चीजें आप समझ गए। लेकिन लेना कहां पर है,
इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उस पर बहुत कम व्यूज हैं अभी, लेकिन बहुत अमेजिंग वीडियोज है। उस वीडियो को भी नीचे टैग कर देता हूं। उसमें मैंने एक मूविंग एवरेज थ्योरी बताई है। कुछ मूविंग एवरेज थ्योरी है कि मार्केट में जब पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनता है मूविंग एवरेज का, तो मैं एंट्री पॉइंट अब आपको बता रहा हूं कि मार्केट में कभी भी दोस्तों आप टॉप पर बाई नहीं करोगे। जब आप बाई कर रहे हो, आप डिप पर बाई करोगे, सिंपल। और डिप कौन से टाइम फ्रेम पर ढूंढना है? 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ये 4 आवर लगा हुआ है, इसको 1 डे कर देना। ऑल राइट, अब ये 1 डे का टाइम फ्रेम लग गया। वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि मूविंग एवरेज की कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि मूविंग एवरेज जब आप एक तरीके से अलाइंड रहते हैं तो मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में 1 डे के टाइम फ्रेम पर आप बियरिश एंट्रीज नहीं ढूंढेंगे। मार्केट कितना बड़ा फॉल दे रहा है, आपको एंट्री नहीं लेनी है। जब फॉल आप देखेंगे, जब मार्केट नीचे गिरेगा ना, अगर तेज गिर रहा है तो आपको एंट्रीज नहीं देखनी है। लेकिन जब मार्केट देखो गिरने के बाद, यहां पे मार्केट गिर रहा है ना, ये गिर रहा है ना मार्केट, लेकिन मार्केट देखो स्ट्रेंथ लूज करेगा। हमेशा जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाय ऑन डिप्स होगा, और जब नीचे जाएगा तो सेल ऑन रिप्स होगा। अगर मार्केट ऐसा जा रहा है और आप यहां पर मार्केट पकड़ना सीख गए तो आपका स्टॉप लॉस भी छोटा होगा। अब $3, जो लोग बोल रहे हैं सर $3 के स्टॉप लॉस में कहां होता है काम, हम काम करते हैं यार $3 के स्टॉप लॉस में, बिकॉज मैं मार्केट को डिप्स पे पकड़ता हूं। एंट्री पॉइंट इतना प्रिसाइज रहता है। तो डिप्स कैसे पकड़नी है आपको? सिंपल फॉर्मूला है स्ट्रेंथ एनालिसिस का। आपको मार्केट में जब मार्केट नीचे गिर रहा है ना, तो किस स्पीड से गिर रहा है, उसके बाद जो रिवर्स कैंडल बन रही है वो कैसी बन रही है। अब मान लो मार्केट जब नीचे गिरता है, पहले फास्ट गिर रहा है, अच्छी अच्छी कैंडल बन रही है, लेकिन धीरे धीरे करके विक्स बनने लग गए, तो इसका मतलब मार्केट में सेलर्स स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, इसमें एडवांस भी है। अब जब मार्केट में दोबारा कोई बुलिश कैंडल बन रही है, अगर वो हेल्दी कैंडल है, इसका मतलब बायर स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, ट्रेंड बुलिश है, सेलर्स लूज करने लग गए, बायर गेन करने लगे, दैट इज द परफेक्ट एंट्री सेटअप। इतना आसान नहीं है, इस पे आपको काम करना पड़ेगा सालों के लिए, क्योंकि मैंने भी किया है। जितनी आसान लोगों ने ट्रेडिंग बना दी है, ऑनेस्टली बताऊं उतनी आसान है ही नहीं। 90% लोग ट्रेडिंग में लॉस करेंगे और करते यही है। सिंपल चीजें हैं जो बता रहा हूं, यही करनी है, बट एग्जैक्ट एक्सपीरियंस लेने में अब समय लगेगा, क्योंकि मेथड आपको पता है, थ्योरी आपको पता है। जब आप चलोगे ना उस रास्ते पर, तब आपको हार्डशिप्स आएंगी, बट सिंपल है। ये चीजें अगर आपने एज इट इज फॉलो लोगी तो समय कम हो जाएगा आपका, क्योंकि मैंने फेस कर ली है ना सारी डिफिकल्टीज, तो आपके लिए थोड़ी आसान हो जाएंगी। मार्केट में स्ट्रेंथ एनालिसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर मार्केट बाय ऑन डिप है, यानी कि मूविंग एवरेज वाला वीडियो देख लेना, अगर बुलिश चल रहा है तो जब मार्केट में सेलिंग का माहौल बने तब आपको ऑब्जर्वेशन अपनी रखनी है। ऐसे हरी कैंडलों में बाई नहीं होता, टॉप पे बाई करोगे तो फंस जाओगे, प्रॉफिट बुकिंग होगी। जब मार्केट नीचे गिर रहा हो और अब सेलर अपनी स्ट्रेंथ लूज करने लगे, विक्स वगैरह बनने लगे, और भी मेथड्स होते हैं बताने के, वॉल्यूम की थ्योरी है। अगर आपको एडवांस मेथड चाहिए, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं रहता कि लोग सीखना चाहते भी नहीं है, अगर आपको एडवांस प्राइस एक्शन पे चीजें चाहिए, प्राइस प्लस वॉल्यूम थ्योरी, फ्री कोर्स बना दूंगा 1 घंटे का, मुझे कमेंट करके बता दो। मुझे कोई लालच नहीं है दोस्तों, मेरे पास जो है मैं देने को तैयार हूं, बट क्या लोग सीखना भी चाहते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बता दो। बेसिक थ्योरी ये है कि जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है तो मार्केट में स्ट्रेंथ लूज होनी चाहिए, किसकी? सेलर की, क्योंकि हराना तो सेलर को ही है ना, और बुलिश स्ट्रेंथ इंक्रीज होनी चाहिए। बेसिकली आप कैंडल से भी देख सकते हो। एडवांस कॉन्सेप्ट अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना। जैसे ही यहां पर ये सेटअप बने, आप यहां पर बाय करोगे $3 के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस फिक्स रहेगा, टारगेट फिक्स नहीं रहेगा, और फिर वही फॉलो करो जो मैं आपको बता रहा हूं। ट्रेडिंग में कोई बड़ी चीज नहीं है दोस्तों, ट्रेडिंग में सिर्फ एक चीज आपको आगे बढ़ा देगी, और एक चीज, वो स्ट्रैटेजी नहीं है, वो है आपका रिस्क मैनेजमेंट। कि आप देते कितना हो मार्केट को, कि ले भाई लेना है तो $3 ले ले, और मार्केट से लेता कितने हो। बहुत शाना बनना पड़ेगा। देना 3 ही पड़ेगा और लेना 30 से ऊपर पड़ेगा। बट छुटका फुटका भी आता है तो बता दिया, $3 का प्रॉफिट तो उठा ही लेना। अगर 1:2 चला जाता है या 1:3 चला जाता है, $3 का आपका मिनिमम हो जाना चाहिए। अगर मार्केट 1:2 या 1:3 चला जाता है, उसके बाद स्विंग्स पर ट्रेल करते हुए चलिए। 24 घंटे मार्केट ओपन है, स्विंग्स देखते रहो जहां जहां पर बनती है, चाहे 4 आवर्स पर देख लो, चाहे 1 डे पर ही देख लो, जितनी आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है। टाइम फ्रेम इज नॉट द इशू, माइंडसेट इज द इशू। और ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली वो छोटी कैपिटल जो आपकी है, आपको लग भी रहा होगा, क्योंकि अब आपके पास एक डायरेक्शन है। चलना आपको ये दोस्तों, मैं नहीं चल सकता उस रास्ते पर, मैं आपको डायरेक्शन ही दे सकता हूं, बट चलना आपको पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर आप ही मेरे अकाउंट में ही करके दे दो, तो जी कोई नहीं कर सकता।
बहुत सिंपल चीजें हैं, कॉम्प्लिकेटेड अब आपका दिमाग करेगा। एक और चीज आपसे बोलूंगा कि इट इज ऑल कॉमन सेंस, बट हाउ फनी कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन दीज डेज। सो दैट्स इट फॉर नाउ गाइस। ये आपके लिए एक वीडियो था जो मैंने दिल से बनाया। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, आपको रिजल्ट मिलते हैं, तो जरूर मुझे कमेंट्स में आके बताना। बाकी कम्युनिटी का लिंक नीचे है, डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोलते हैं तो कम्युनिटी में आप मेरे को स्क्रीनशॉट अगर भेज देंगे नीचे वाले नंबर पे 9258835551, अगर इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देंगे डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खोलने के बाद नीचे दिए हुए लिंक से, आपको मैं AXT क्रिप्टो कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा, जहां पर आपको और ज्यादा लर्निंग्स और ऑब्जर्वेशंस मेरी मिलती रहेंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।